सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर, लाइक एल्कोहल। एल्कोहल भी कैसे होते हैं आपके, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो थायोल्स भी क्या होते हैं, पहले ही कह चुके हैं कि जो थायोल्स हैं वो किसकी तरह, आपका जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें एल्कोहल की तरह क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर। तो थायोल्स भी क्या होते हैं आपका, जो एल्कोहल है आपके ROH है उन्हीं की तरह, क्योंकि एल्कोहल भी क्या करते हैं आपका RO नेगेटिव और क्या बनाते हैं आपका H पॉजिटिव, ठीक। तो H पॉजिटिव देते हैं, तो ये भी क्या है आपका एसिडिक नेचर के हैं। तो लाइक वाइज थायोल्स भी होते हैं, RSH भी क्या बनाता है RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अभी रिएक्शंस पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर कोई रिएक्शंस आती हैं। तो ये कैसे होता है आपका एसिडिक नेचर के होता है, कैसे होते हैं आपके वीक एसिड होते हैं। लेकिन यदि हम एसिडिक करेक्टर कंपेयर करें किसका, एल्कोहल्स का एंड थायोल्स का, तो जो थायोल्स होते हैं वो क्या होता है आपका मोर एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो एल्कोहल और थायोल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर आपका ये थायोल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सल्फर। क्या होता है आपका ऑक्सीजन क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सल्फर क्या होता है कम। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो क्या होना चाहिए था आपका, एल्कोहल को ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा आपका पुल करेगा, और अपनी ओर जब वो पुल करेगा तो H पॉजिटिव ईजिली रिलीज करेगा, ठीक। तो ये क्या है आपका जो दो पॉइंट है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने H पॉजिटिव ईजिली रिलीज करना चाहिए, इट मीन्स एल्कोहल शुड बी मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू थायोल्स, बट इन रियलिटी थायोल्स आर मोर एसिडिक। रियलिटी में क्या है आपका थायोल मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो अब इसका क्या कारण है, इसके दो कारण हैं आपका। एक तो ये है कि जो SH बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका OH बॉन्ड से क्या होता है वीक होता है। SH बॉन्ड कैसा होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी वीक होता है। OH बॉन्ड कैसा होता है आपका वीक होता है। यदि आप इसका बॉन्ड एनर्जी की हम बात करते हैं तो जो OH बॉन्ड है इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो करीब होती है 428 किलो कैलोरी पर मोल, और यदि हम SH की बात करते हैं तो इसके लिए होती है आपकी 344 किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आ रहा। तो एक कारण तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बात करें तो क्या होना चाहिए था, एल्कोहल्स को ज़्यादा क्या होना चाहिए था आपका एसिडिक होना चाहिए था, थायोल को कम एसिडिक होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उल्टा कहती है, वो कहती है कि एल्कोहल क्या है आपका कम एसिडिक है और थायोल्स क्या है आपका ग्रेटर एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो इसके दो कारण हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्योंकि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा तो और फैक्ट देखे गए तो उसमें ये पता चला कि जो SH बॉन्ड है वो वीक होता है और जो OH बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और सेकेंड क्या है आपका, देखो जब ये आपका डिसोशिएट होते हैं तो ये क्या बना रहा है RO रेडिकल, और ये क्या बना सॉरी RO नेगेटिव, और ये क्या बनाएगा RS नेगेटिव, सॉरी RS नेगेटिव बनाएगा। तो क्या होता है आपका, देखो जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उस ओर जाएगी। तो क्या होता है आपका जो RS नेगेटिव है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, RO नेगेटिव से क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्शन कहाँ की ओर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कब जाएगी, जब आपका प्रोडक्ट क्या होगा स्टेबल होगा। इट मीन्स यहाँ रिएक्शन तेजी से होगी बिकॉज RS नेगेटिव इज मोर स्टेबल एज मोर स्टेबल देन RO नेगेटिव। समझ में आ रहा। तो दो फैक्टर है जिससे कि ये कभी पूछा जाता है कि क्यों थायोल्स एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। तो पहले तो आप ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ये है उसके बेसिस पे ये होना चाहिए था, एल्कोहल ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन थायोल्स हैं। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है भाई क्यों है, तो इसका बताएंगे। टू फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, फर्स्ट क्या है आपका जो SH बॉन्ड है वो वीक होता है और जो OH बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और सेकंड क्या है आपका, जब ये आपका रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं आपके जो एनाइंस बनते हैं RO नेगेटिव और RS नेगेटिव। इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, फिर आपका RS नेगेटिव इज़ मोर स्टेबल देन RO नेगेटिव। दैट्स वाई रिएक्शन गोज टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कहाँ फास्टर होगी, जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ फास्टर होगी। इट मीन्स यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगी, यहाँ पर को क्या होगी आपकी स्लो रिएक्शन होगी। तो ये फास्ट होगी तो H पॉजिटिव ईजिली निकलेंगे, ठीक है। ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे इट मीन्स ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ठीक। अब हमने कहा एसिडिक होता है तो इसका कुछ प्रूफ भी है कि कैसे हम कह रहे हैं कि एसिडिक है। तो फर्स्ट है आपका रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। हमें पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि हमें किसी की भी चीज़ का ये बताना होता है कि एसिडिक करेक्टर क्या है तो हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ करते हैं। और मेटल के साथ रिएक्शन करने पर
जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेंगे या हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेंगे वो क्या होंगे आपके एसिडिक करेक्टर। देखो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है C2H5SH मीन्स एथिल थायोल। क्या है आपका एथिल थायो एल्कोहल या एथिल थायोल। इसके किसके साथ रिएक्शन कर रही है सोडियम के साथ। इस कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन है, 5 यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जब सोडियम मेटल किसी के साथ करा लो, सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराओ, तो जो हाइड्रोजन मेटल से रिप्लेस होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे वो एसिडिक करेक्टर के होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर होने को 6 हाइड्रोजन है, 5 हियर 1 हियर, लेकिन सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर ये आपका रिप्लेस हो रहा है, 5 इंटैक्ट रह रहे हैं, तो C2H5 ऐसा ही रहा और S क्या बन गया ये Na प्लस H क्या फॉर्म में आ गया हाफ H2, या तो सिर्फ H लिखेंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो क्या लिखते हैं आपका हाफ H2 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन कैसा है आपका एसिडिक करेक्टर का है, नेचर का है, ये वाले हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जो मेटल से रिप्लेस होते हैं वही क्या होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एसिड है तो हम जानते हैं कि एसिड होता है वो क्या करता है आपका बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आपका सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर को भी क्या किया जाए, थायोल्स है व्हेन दीज थायोल्स रिएक्ट विद बेस लाइक NaOH, तो सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद एल्कली मींस बेस, ठीक है। तो किसके साथ बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वाटर निकलेगा। कैसे निकलेगा, OH यहाँ से H यहाँ से वाटर बना लेगा और क्या बना CH3CH2SNA, क्या बना आपका ये सोडियम थायो, क्या है आपका सोडियम, जैसे क्या होता है इथॉक्साइड होता है तो थायोक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका सोडियम थायोक्साइड बनेगा आपका और ये क्या बनता है आपका सॉल्ट होता है। तो एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और क्या बनता है फिर आपका वाटर बनता है। तो यह ये भी प्रूफ करता है, तो सेकंड प्रूफ यहाँ से हो रहा है कि एसिड है क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस प्रूव करती हैं एसिडिक करेक्टर ऑफ थायोल। कौन कौन सी, फर्स्ट किसके साथ रिएक्शन की हमने, सोडियम के साथ कर दो, लिथियम के साथ कर दो, कैल्शियम के साथ कर दो, तो क्या होता है जो S का जो H है ये क्या होता है मेटल से रिप्लेस हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक तो ये प्रूफ था और सेकंड रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन कर दी हमने, NaOH के साथ रिएक्शन की, मतलब बेस के साथ रिएक्शन की। तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम जानते हैं बेस के साथ कौन रिएक्शन करने पर सॉल्ट देता है आपका एसिड। तो ये भी प्रूफ करता है कि जो ये है आपका थायोल्स हैं वो कैसे होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि आपने कभी अल्कोहल में पढ़ा होगा तो वहाँ पर किसके साथ रिएक्शन होती है आपकी, अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते हैं C2H5OH के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड्स क्या बनाते हैं आपके एसिटल और जो कीटोन्स हैं वो क्या बनाते हैं कीटल, ठीक है। क्या बनाते हैं एसिटल और कीटल्स बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनता है आपका जब एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये है आपका CHO ग्रुप है इसमें फंक्शनल ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड और ये कौन सा है आपका कीटोन। तो एल्डिहाइड्स के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तो बनता है आपका मरकेप्टल बनता है, क्या बनता है आपका मरकेप्टल। और जब कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका मरकेप्टॉल्स बनते हैं, ठीक है। मरकेप्टल अल मीन्स एल्डिहाइड का है और ये क्या बनता है आपका मरकेप्टॉल्स बनते हैं, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन है देखो, ये एल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एल्डिहाइड। तो कौन सा एल्डिहाइड है, CH3CHO, इट मीन्स एसिटल्डिहाइड। इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम आपका एथिल थायोल, किसके साथ एथिल थायोल। तो देखो सिंपल रिएक्शन है, ये कैसे पोलराइज होगा, ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, O क्या होगा नेगेटिव, C कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव और इसमें क्या बनता है आपका C2H5S नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या होगा, हम नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका देखो ये क्या हो जाएगा C2, ये O यहाँ क्या आएगा H, ठीक। और ये क्या हो जाएगा C2H5S नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। साथ में दिखा दिया है। अच्छा स्टेप वाइज दिखाना चाहोगे तो ये बनेगा आपका, जैसे मैं यहाँ पर मैकेनिज्म लिख रही हूँ, CO क्या हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा S C2H5, ये समझ में आ रहा है। इसका पहले एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा तो ये बनेगा CH3COH, क्यों वहाँ समझ में आ रहा, O नेगेटिव है तो यहाँ क्या गया H गया, तो H पॉजिटिव गया तो OH हो गया और ये S C2H5 क्या करेगा, कार्बन पॉजिटिव से अटैच होगा तो कार्बन इज अटैच्ड विथ H C2H5 और H, ठीक है। फर्दर ये किसके साथ रिएक्शन करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ C2H5SH के साथ दोबारा से रिएक्शन करता है। अब क्या निकलता है यहाँ से वाटर, यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, समझ में आ रहा। तो यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से ये H पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव किससे जुड़ेगा, H पॉजिटिव से, क्या बना देगा, देखो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया ये वाटर। और क्या हो जाएगा आपका
ये कार्बन पॉजिटिव है तो क्या अटैच हो जाएगा, Sc2H5, ठीक। तो क्या बन गया आपका, देखो Sc2H5, ये किससे अटैच हो गया, कार्बन से। तो फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है बाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5SH। तो क्या कहलाता है, कंपाउंड मरकैप्टल कहलाएंगे, ठीक। कीटोन के केस में भी सेम होगा, 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करोगे, पहले में क्या होगा, ये ऐसे पोलराइज होगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ Sc2H5 आ जाएगा, और दूसरे उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और वो बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कोई रिएक्शन वो नहीं है, टफ नहीं है, इसको कर लेना। क्या बनते हैं फिर आपके मरकैप्टल और मरकैप्टोल्स बनते हैं, ठीक है। और जो ये कंपाउंड्स बनते हैं उनकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपका HgCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोनिक कंपाउंड में। जो कीटोन से बना था आपका मरकैप्टॉल बना था, इसकी किसके साथ रिएक्शन की, HgCl2 और कैडमियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की, तो फिर से किस में रिवर्ट हो गया फिर आपका, कीटोन में, या एल्डिहाइड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहाँ पर को यूज़ होती है, आप कभी पढ़ेंगे प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। जब हमने क्या करना होता है, कभी एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्ट करना होता है, तो हम उसका क्या बना देते हैं, मरकैप्टल बना देते हैं या मरकैप्टोल्स बना देते हैं, और फिर जो दूसरी साइट होगी वहाँ रिएक्शन कराएंगे, और फाइनली रिवर्ट बैक करना है, फिर से एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को रीजनरेट करना है, तो किससे करते हैं, HgCl2 और कैडमियम कार्बोनेट से करते हैं, ठीक। एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड में बना लेगा, कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी इजी रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड एंड एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब तुमने पहले पढ़ाई होगा, जब क्या होता है आपके जो एल्कोहल्स हैं, ये एसिड है और एल्कोहल है, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ईस्टर, RCOOR-। तो सेम ऐसा ही रिएक्शन यहाँ पर है, क्या होगा, यहाँ से क्या जाता है OH और यहाँ से क्या आता है H, ऐसे ही बनता है ईस्टर। क्या बनता है, एल्कोहल से H पॉजिटिव और एसिड से OH नेगेटिव जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और क्या बन जाता है, वाटर। बचा क्या, RCOOR-। तो RCOOR-। सेम रिएक्शन यहाँ पर है, इंस्टीड ऑफ क्या है आपका नॉर्मल अल्कोहल, यहाँ पर क्या हैगा, थायो अल्कोहल यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो रिएक्शन विथ एसिड, एसिड जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस HsC2H5, उल्टा लिख दिया है C2H5SH, ठीक है। तो क्या रिएक्शन हुआ, यहाँ से क्या आता है आपका OH और यहाँ से क्या आता है H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, RCOSC2H5, दिख रहा, RCOSC2H5 प्लस क्या हो जाएगा आपका वाटर। तो ये आपकी किसके साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ किसके साथ आपका, ऐसे एग्जाम्पल और दे रखा है, किसके साथ है, एसिटिक एसिड, R की जगह CH3 रख देंगे, कोई रिएक्शन नहीं है। क्या होना है, फिर से यहाँ से वाटर निकल जाएगा, किसके साथ रिएक्शन कर दिया आपकी, थायोल है आपका, एथिल थायो एल्कोहल, ठीक है, एथिल थायो एल्कोहल, इन दोनों की रिएक्शन की, तो ये क्या निकल गया आपका वाटर, और क्या बचा CH3COSC2H5, तो CH3COSC2H5 प्लस वाटर, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, एथिल, ये क्या था आपका एसीटेट, एसीटेट में सल्फर है तो थायो एसीटेट, CH3CO को क्या बोलते हैं, CH3COO नेगेटिव होता है तो क्या कहते हैं, एसीटेट, और यहाँ इंस्टीड ऑफ यहाँ पर क्या है सल्फर, तो क्या नाम हो जाएगा, थायो एसीटेट, तो इसका नाम हो गया एथिल, ये थायो और ये एसीटेट ग्रुप है, तो थायो एसीटेट। सेकेंड रिएक्शन है इसकी किसके साथ, फिर आपका एसिड के क्लोराइड के साथ। क्या होता है एसिड क्लोराइड, RCOCl इसका फॉर्मूला होता है, किसके साथ रिएक्शन करना है, उल्टा फिर से लिखा है क्योंकि क्या निकलना है यहाँ से, HCl निकलना है। तो क्या होता है आपका जो ग्रुप होता है वो होता है आपका थायो अल्कोहल RSH, तो यहाँ पर लिख दिया RSH। क्या रिएक्शन हो गई फिर आपकी, ये HCl अलग हो गई और फिर वही बन गया, क्या बन जाते हैं फिर आपके RCOSR- प्लस HCl। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, तो ये क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड, ठीक, क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर दे रहे हैं आपका एथिल थायो एल्कोहल, ठीक। तो क्या बन गया फिर आपका, फिर से वही, ये HCl अलग हो गया और CH3COSC2H5, CH3COSC2H5 प्लस क्या बन गया फिर आपका HCl। नेक्स्ट रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरीके से देखते हैं हम आपका, एक देखते हैं माइल्ड के साथ और दूसरा हम किसके साथ देते हैं आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जब माइल्ड के साथ करते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में, इसका क्या हो जाता है आपका जैसे डाइमराइजेशन हो, मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, किसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, सल्फर सल्फर का, और क्या निकल जाता है H निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं आपके डाइमराइज हो जाते हैं या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है, ठीक है। क्या होगा फिर आपका, देखो
क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो आयोडीन यूज़ करते हैं या क्या करते हैं आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, H2O2। तो क्या रिएक्शन होती है, 2 मॉलिक्यूल्स करेंगे तो 2 आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो 2HI अलग हो गया, ठीक है, 2HI अलग हो गया, और बचा क्या C2H5S, इसका क्या होता है सल्फर सल्फर लिंकेज हो जाता है इसमें, ठीक है, डाइसल्फाइड। तो C2H5S, ऐसे ही किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिस समय H2O2 के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है आपका C2H5 प्लस क्या बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन जाते हैं H2, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 O2, तो क्या बना देते हैं 2H2O बना देते हैं, और यहाँ 2HI बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है माइल्ड के साथ करने पर क्या होता है फिर आपका सल्फर सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक। लेकिन यदि क्या लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं लाइक KMNO4 लेते हैं या क्या लेते हैं नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका सल्फोनिक एसिड बनते हैं C2H5SH प्लस ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट होती है, नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है आपकी KMNO4 से, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है SO3H, मतलब सल्फोनिक एसिड्स बनते हैं, सल्फोनिक एसिड बन जाते हैं, ठीक। तो ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ना है, 2 में पढ़ना है, माइल्ड में और स्ट्रॉन्ग में पढ़ना है। माइल्ड में क्या बनता है आपका सल्फर सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है उसमें क्या बनता है सल्फोनिक एसिड बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी किसके साथ, एसिड एल्किल हैलाइड के साथ, मतलब किसके साथ रिएक्शन RX। तो RX के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, जब इसका क्या बनाते हैं आपका सॉल्ट बनाते हैं तो RX के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं सबसे पहले जो आपके थायोल्स हैं इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और सोडियम थायोक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं सोडियम थायोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा आपका जो अभी हम पहले भी पढ़ चुके थे एसिडिक कैरेक्टर में हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन की थी, वही रिएक्शन है C2H5SH प्लस Na, तो क्या हो गया आपका C2H5SNA प्लस हाफ H2, यही हम रिएक्शन पढ़ चुके थे। तो ये सोडियम थायोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, RX के साथ रिएक्शन करता है, क्या होगा अब रिएक्शन होगी तो ये दिख रहा है आपका NaX अलग हो गया, और बचा क्या C2H5SR प्लस NaX। तो क्या बनते हैं जो कंपाउंड है वो क्या कहलाता है थायो ईथर, क्या है आपके ROR, क्या होता है आपका ईथर। तो RSR अभी पढ़ना भी है इसको हमने डिटेल में, तो ये क्या होता है आपके थायो ईथर, दिख रहा। तो यहाँ पर को भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, तो दोनों साइड एल्किल ग्रुप है और बीच में कौन सा है आपका सल्फर, तो इट मीन्स ये कंपाउंड क्या है आपके थायो ईथर कंपाउंड से। और लास्ट इसकी रिएक्शन जो है वो कौन सी है आपकी डीसल्फराइजेशन रिएक्शन है। डीसल्फराइजेशन का मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड में से सल्फर का निकल जाना, ये रिएक्शन क्या हुई डीसल्फराइजेशन रिएक्शन है। तो क्या करते हैं जब इन थायोल्स को किसके साथ गर्म करते हैं, निकल के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर निकल जाती है, ठीक। तो क्या बचेगा फिर C2H5SH प्लस निकल के साथ हीट कर रहे हैं, सल्फर निकल गई तो क्या बचा C2H5, ये था एक H है तो क्या हो गया C2H6 प्लस निकल सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है NiS, निकल सल्फाइड बन जाता है। क्लियर। तो ये थी किसकी रिएक्शंस फिर आपके थायोल्स की रिएक्शंस।